रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सारे भाई ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और आज जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूँ वो है कल का ही टॉपिक हम आगे चलाएंगे। जो हम कल हमने बोला था कि ये जो वाटर पाइपिंग हमाम है, हम इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे अब आगे कैसे करना था। तो लास्ट में हमने जो छोड़ा था वो हमने छोड़ा था ये नीचे वाला इंसुलेशन, उसके बाद पाइपिंग, उसके बाद इंसुलेशन, वापस उल्टा इसको करके इंसुलेशन करना, और उसके बाद फिर कंक्रीट डालना है। और अगर कंक्रीट से पहले अगर हम चाहेंगे तो कंक्रीट को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कंक्रीट जो है वो किसी भी एक चीज़ पे नहीं टिकता है बगैर पत्थर या नीचे ओ पहले कंक्रीट दिया हुआ हो या बाजरी दिया हुआ हो तो उस पर वो टिक सकता है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास आती है जाली। जाली आती है, वो प्लास्टिक की भी आती है और वो भी आती है स्टील वाली जाली। तो हम लोग उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं कंक्रीट के नीचे। तो यहाँ तक हो गया ये मसला हल हमारा। अब बात यहाँ पे रही, अगर हम इसको चलाएंगे कंजप्शन के रिलेटेड, अगर हम कंजप्शन की बात करेंगे तो बिजली को कंजप्शन को लेके ये चीज़ सही है। सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें, ये वाला हमाम की बात अगर मैं करूँ तो ये अनडिपेंडेड है। इसमें कोई डिपेंड आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है। क्यों? इसके अंदर हम आग जला के हम काम चला सकते हैं। इसके अंदर हम पैसों से गैस खरीद के इसको चला सकते हैं, या डीजल खरीद के लाया, इस ये वाला काम को हमें चलेगा। तो लेकिन जो बिजली वाला हमाम, अगर हम बिजली इलेक्ट्रिक हमाम की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक हमाम आप लोगों को डिपेंडेबल बनाता है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे कश्मीर की अगर मैं बात करूं, मेजॉरिटी वाला एरिया जो है वहां पे बिजली होती है गायब। 4 महीने के लिए 0% बिजली आएगी, न होने के बराबर। तो उन चीजों को देख के हमें कोई भी फ्यूचर का कदम होगा ना वो उठाना है। तो अब यहां पे बात रहेगी कि इसमें कैसे क्या बातचीत हो रही थी। तो यहां तक आप लोगों ने समझा कि यहां पे अगर आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, सोलर जो लाइफ है ना, हमारी जिंदगी जो आगे बढ़ेगी, कश्मीर की अगर मैं बात करूं या कहीं की भी, तो सोलर पे हम लोग ज्यादा डिपेंड रहेंगे आगे आने वाले टाइम पे। हर कोई प्रमोट करेगा सोलर को। काज क्या होगा उस चीज का? काज ये होगा कि सोलर जो है, सोलर हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट आएगा हमारे लिए। तो क्यों आएगा? उसका कॉज ये है कि इसमें खर्चा बहुत कम है। मैं सारा सोलर की डेफिनेशन कितना है, सोलर गीजर को लेके, हर चीज को लेके मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन अभी बात चल रही है इस चीज की। तो अगर आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर आप लोगों के घर में होगा सिंपल 1050 वाला इन्वर्टर, तो उस पर आप लोगों का आधा हार्स पावर मोटर उठ सकता है, 0.5 उठ सकता है आराम से। और 0.5 आप लोगों को इस मोटर, इस सर्कुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, इस वाले इतने पाइपिंग को लिए 0.5 यानी कि आधा एचपी। अगर फिर हम चढ़ाएंगे 0.7, 0.7 भी अगर हम करेंगे तो जर्नली, तो 0.7 भी कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर जो हमारा होता है वो होता है 1 केवी। 150 जो होता है वो 1 केवी आता है, ठीक है ना। और यहां पे हम लोगों को कितना चाहिए? पूना केवी ही चाहिए बिजली। तो आधे घंटे के लिए आराम से हम सर्कुलेट को कर सकते हैं, और फिर जब वो बैटरी हमारे या इन्वर्टर हमें चार्ज करना पड़ेगा तो वो सोलर सिस्टम से आराम से हो जाएगा वापस फिर से चार्ज। तो ये सिस्टम वहां पे सही है जहां पे बिजली का नाम ही नहीं होगा। तो बाकी अगर सिटी में कोई चाहेगा तो उसके लिए बहुत ही 110% इसको गारंटी है कि ये वर्क करेगा और सस्ता भी पड़ेगा बाकी के मुकाबले, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए कारीगर को थोड़ा बहुत मेहनत करना है, थोड़ा बहुत मेहनत करना है। ज़्यादा आसमानी तो कारीगर को उड़ना नहीं है, ना परेशान होना है, हल्का सा मेहनत है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को अगर समझ आया होगा, अगर कोई भी डाउट रह गया ना होगा ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसमें ये चीज़ है, एमएलसी वाले पाइप से ये काम होता है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था क्या हम कॉपर पाइप से कर सकते हैं, तो कॉपर वाली पाइप से आप लोग आराम से कर सकते हो। लेकिन कॉपर और एमएलसी में बहुत फर्क है। ये चीज है फर्क कि ये हो जाएगा कॉस्ट बहुत ज्यादा, ये उससे थोड़ा कम कॉस्ट में हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों के लिए ये बेहतरीन रहेगा इलेक्ट्रिक हमाम के बदले। इलेक्ट्रिक हमाम में आप लोगों को लग रहा है अभी कि नहीं जी ये सही है, लेकिन आने वाला टाइम जो होगा तो खुद रिप्लेसमेंट हो जाएगी उसकी। और सबसे बड़ी चीज जो है इलेक्ट्रिक हमाम और इसके हमाम के बीच में एक ही चीज सेम जो है वो है, हमें गड्ढा, कमरे को गड्ढा नहीं खोदना है,
वो सही है इसके लिए, इस हमाम के लिए। हम किसी भी एक कमरे को बना सकता है, कभी भी बना सकता है, और रनिंग में बना सकता है कभी भी, एनी टाइम। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि नहीं जी आज मजदूर लाना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है। इसके लिए आप लोगों को सिंपल चाहिए एक प्लम्बर। प्लम्बर आया आपके घर में, अगर प्लम्बर सही होगा तो 2 दिन में हो जाएगा आप लोगों की काम। तीसरे दिन आप लोग आराम से वहां पे बैठ के आराम कर सकते हैं। तो सबसे और एक चीज कि इसमें अगर रिएक्शन देखेंगे, फिर हमारे जिंदगी के जो लाइफ का थ्रेड रहता है ना, लाइफ थ्रेड इसमें जीरो है। क्यों जीरो है इसमें लाइफ थ्रेड? क्योंकि लाइफ को रिलेटेड इसमें कोई खतरा ही नहीं है। जून में ठंडी रहती है, ये पाइप फटेगा ही नहीं, पहली बात। जून जुलाई तो में अगर पानी का काम। ये वाला काम जो है, ये वाला स्टीमर की जो पानी है, अगर हम इसको समर के टाइम पे हम इसको ट्यूबवेल की पानी दे देंगे, ग्राउंड के अंदर से जो पानी होगा, अगर हमारे पास रिजर्वियर है तो रिजर्वियर अगर हमारे पास है, उसके अंदर पानी ठंडा रहता है जब बाहर से बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो यहां से हम पानी इसके अंदर दे देंगे, यहां से सर्कुलेट कराएंगे, तो उससे भी आप लोगों को राहत मिलेगा। ये आप लोगों को बनेगा हॉट एंड कोल्ड। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स है इस वाले हमाम के अंदर, लेकिन इसके लिए थोड़ा सोचने की जरूरत होता है, थोड़ा मेहनत से काम करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी काम करना है, जो भी काम हम करेंगे ना, हम एक ये याद रखना है कि आने वाले फ्यूचर के लिए करना है। खुद के लिए तो हम लेते ही उसका एंजॉय, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी उसको नुकसान नहीं उठाना चाहिए। या हमारे देखना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इससे हमें कोई खतरा तो नहीं पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी से हमारा जो बजट है, लिमिटेड बजट जो हमारा रहता है, उसमें कोई कुछ एक्सपेंसिव मत होता है। ये वो चीज़ देखना है। अगर हम लाएंगे भी 1 लाख, 20 लाख, 20,000, 10,000, वट एवर जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी एक चीज़ में, तो उन चीज़ों को हम इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमारा लॉन्ग लाइफ होगा। तो और हम तो एंजॉय अपनी ज़िंदगी में किया अच्छे से, हम रह गए, विंटर की 4 महीना है, तो उसके बाद ये एसी जैसा काम देगा, वी हॉट एंड कोल्ड, विंटर में गर्मी और समर में ठंडी। तो बहुत सारा आसान ऑप्शन है ये वाला हमाम। अगर मेरी सजेशन है तो मेरी सजेशन इस चीज़ को लेके है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है हर चीज़, लेकिन हर एक इंसान को अपनी अपनी चॉइस होती है। ये नहीं कि किफ़ायत जाफरी ने ये चीज़ बोला और यही करना है, नहीं। हो सकता है आप लोगों को माइंड मेरे से भी अच्छा हो सकता है, तो मैं भी एक इंसान हूं, गलती मेरे से भी हो सकता है, या मेरे नेगेटिव थिंक हो सकता है कि किसी एक चीज़ को लेके। लेकिन मेरी कहना क्या होता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूं ना अपनी स्टडी में आके, तो वो मेरा रिसर्चेबल कंटेंट होता है, रिसर्च करने के बाद कंटेंट होता है। तो आप लोग कमेंट करना इस वाले वीडियो पे कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो जिस चीज़ की ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसी चीज़ पे मैं डिफाइन कर दूंगा वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।